पहला ऑप्शन सही है सब लोग का भाई, पहला ऑप्शन है। ये नीचे वाला चौथा देखो पहली बात तो आंसर तो माइनस में आएगा, तो जाए नीचे वाले दो ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं हो सकते हैं ना, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला, पहला जाएगा। ट्राई करें या करें? अब हो जाएगा, हो जाएगा, फिर भी हम बताएंगे, ठीक है। माइनस का अगर क्यूब कर देंगे तो क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। गुणनफल मतलब गुणा करना है किसके साथ? इसका वर्ग। अब माइनस का वर्ग कर देंगे तो प्लस 4 चौके 16, 3 का वर्ग 9। अब इसका गुणा करें, 16 अट्ठे 128। अब इधर जो भी गुणा आएगा आपको इधर देखना है 128 किस में ऊपर है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इन दोनों में है, लेकिन माइनस केवल इसमें है, इसलिए आपका आंसर ये होगा। क्लियर? गुणे में आएगा नीचे कुछ, लेकिन गुणा करने की जरूरत क्या है जब ऑप्शन आपको मिल रहा है तो। क्लियर ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 64। सभी के जा रहा है 64? अभी सबका आंसर नहीं आया है, कुछ ही बच्चों का आया है। तो 64 नहीं जाएगा तो फिर कौन सा जाएगा? 64 ही जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सोचा। अच्छा ये 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 2 बराबर कितना आया? 36। तो 2 की पावर 6 बराबर कितना आएगा? 64। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 3 की पावर 10 का 3 गुना, 3 की पावर 10 का 3 गुना कितना होगा? 3 की पावर 10 का 3 गुना कितना होगा? क्वेश्चन है 3 की पावर 10 का 3 गुना और 3 की पावर 30 का 3 गुना, 3 की पावर 30 का 3 गुना, मतलब 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पावर 31। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अरे तो दोनों पूछ लिया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें से ये है कि 53 43 61, 53 43 61, 53 43 61 निम्न में से किस संख्या का वर्ग है? निम्न में से किस संख्या का वर्ग है? ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान देना। 7 3 9, दूसरा है 7 3 4, तीसरा है 7 3 1, चौथा है 7 3 6। अब ये तो बेहद आसान हो गया बेटा। पहला क्या लगता है? पहला ऐसा जाएगा जब पहले ही जा रहा है, हाँ, तो इसलिए कंफर्म कर लो पहला तीसरा में कौन सा होगा? पहला होगा। तीसरा जा रहा है ना? ट्राई करो भाई। तीसरा, तीसरा जाएगा। तीसरा जाएगा पक्का ना? ठीक है, तो तीसरे को लॉक किया जाए। वैसे आप लास्ट के डिजिट से सोच सकते हो। 9 ने 81 नहीं, एक आएगा, एक इसमें भी आ रहा है। 4 चौक 16 और 6 चाक 36, ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते थे, है ना। लास्ट में एक है तो यानी इन दोनों में से ऑप्शन में से होगा, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा इन दोनों में से कौन सा होगा। तो कैसे ट्राई किया? गुणा करके ट्राई किया, बहुत सही। तो 731 गुणे 731 बिल्कुल सही है, गुणा करके ट्राई कर लो, चाहे तो इसका गुणनखंड करके ट्राई कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वैसे इसकी ट्रिक भी होती है वर्गमूल निकालने की। वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे, वो छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 19,366, जिसे 19,366 19,366 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन दे देता हूं, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है 45, दूसरा ऑप्शन है आपका 53, तीसरा ऑप्शन है आपका
42 और चौथा है ऑप्शन 46। चलो बताइए सब लोग क्या आंसर होगा। मोबाइल को अंदर भर लो, अब क्वेश्चन लगाओ मन लगा के, है ना, तो ज़्यादा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 46। कैसे आएगा? इंपॉर्टेंट ये कैसे आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 19,366 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है, हो सकता है वो 1 हो सकता है वो 4 हो, शेषफल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो 9 हो सकता है वो 16 हो, इस तरह से बने शेषफल। तो इनमें से कौन सी संख्या है? घटाने पर वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा तुरंत। ये जो ऊपर संख्या लिखी है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा घटाते ही। समझे कैसे किया भैया? हैं? चलो करके बताओ। ऐसी प्राकृतिक संख्या बताओ जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए। बनना है ना वो कृष्ण जी का। देखो अगर आप 1936 में 66 मेरे पास से अगर 53 घटाओगे तो देखो किसी का पूर्ण वर्ग बनेगा, तो देखो आपको पता चलेगा नहीं बनेगा। आप चाहो तो कैलकुलेटर खोल के उसमें रखते जाओ, दशमलव में आंसर आता रहेगा, समझ लो नहीं बन रहा है, दशमलव आंसर नहीं आ रहा मतलब बन रहा है। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप ऐसे पेयर बना लें, वर्गमूल निकालने के लिए आप दूसरा ऐसा पेयर बना लें और पेयर बना के ऐसे सीधे वर्गमूल निकालें। ये आसान मेथड होता है, भाग विधि। दशमलव में आंसर आ जाए तो समझ जाना कि पूर्ण वर्ग नहीं है, दशमलव में आंसर ना आए समझ जाना पूर्ण वर्ग है। ठीक है। और क्योंकि ये कंफर्म नहीं पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसलिए वहां पे यहाँ पे कोई ट्रिक भी अप्लाई नहीं करोगे। तो आपको ऐसे ट्राई करना है बेटा। तो पहले घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगी अपने पास उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद चेक करेंगे। अब पहला ही ऑप्शन क्योंकि आंसर है तो पहला ऑप्शन पहले आप चेक करोगे 45। चलो 45 रख के मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। जब मैं रखूंगा इधर कितना आएगा अपने पास बेटा, 1 आएगा इधर, 2 इधर, 3 इधर, 9 इधर, 1। अब अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो किसका वर्गमूल है ये? 147 को वर्ग करने पर ही आ रहा है ना, मतलब 147 का वर्ग करने पर आ रहा है, मतलब इसका वर्गमूल 147 होगा। तो ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, इसलिए आपका ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? पहला। आपको ये सोचना था कि इसमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या घटा दो इनमें से कि ये जो आंसर आएगा शेषफल आएगा वो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा था। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ऐसा था जिसको घटाने पर जो आंसर आया वो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहानी क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन की कहानी समझ में आई? ये क्वेश्चन की कहानी थी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी कोई डाउट इसमें पूछ लो। अब ये निकालना आना चाहिए, पता चला कि वर्गमूल निकालना नहीं आता है फिर तो गलत बात है। 4 का घनमूल गुणे 6 का 1/4 ठीक है, 245 का 1/12 पावर 1/12 है। और इनका गुणा नहीं लगा है क्या है, तो ये फिर कॉमा लगा लो, गुणा नहीं लगा है। ठीक है। और 15 की पावर 1/6 ये दिया गया है। इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? इनमें से सबसे छोटा कौन होगा? ये 4 अपने पास संख्याएं लिखी, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा ये बताना है। ऑप्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्यों? इन्हीं में से कोई आंसर होगा एक। हम रीजन पूछेंगे भी कैसे, तो तरीके से विद लॉजिक, डंडा चलाएंगे भी हम।
हाँ जी, सोचिए जरा कैसे आएगा। पहला कैसे? ऐसे मत सोचना घात कम है आधार बढ़ रहा है, घातों का आधारों को थोड़ा ध्यान से समझने के बाद बताना आंसर, नहीं गलत हो जाएगा मामला। पहले तो कर पाओगे या नहीं, हाँ या ना? नहीं कर पाओगे? झाड़ी भाई झाड़ी बोलो तभी तो आगे बढ़ाया जाएगा ना मामला। ठीक है, झाड़ी बोलते हो ना? ठीक है, तो देखो दो तरीके से तुलना होता है, ये तो आधार समान हो तो घातों से तुलना करेंगे, ये तो घाते समान हो तो आधार से तुलना करेंगे। तुलना दो तरीके से होता है, ये तो घाते समान हो तो आधार से तुलना कर लिया जाए, ये तो आधार समान हो तो घाते से तुलना कर लिया जाए। तो यहाँ पे आधार समान करना मेरे लिए टफ है, इसलिए मैं क्या समान करूंगा? घाते। तो यहाँ पे देखो क्या है, 4 की पावर 1/3 है। यहाँ पे अगर देखो क्या है, तो यहाँ 6 की पावर 1/4 है। यहाँ पे देखो क्या है बेटा, 245 की पावर 1/12, और यहाँ पर क्या है 15 की पावर 1/6। सभी में लासा लें, अगर 3, 4, 12, 6 में लासा लें तो कितना लासा होता है? 12 लासा होता है। यानी इधर 12 बनाने के लिए इधर 12 बनाने के लिए मुझे 4 से भाग करना पड़ेगा। भाई 3 है ना, 3 में कितने से गुणा करते हैं 12 हो जाए? 4 से। तो 4 3 12, इसकी पावर 4 आ गई। इसमें कितने से गुणा कर देंगे 12 हो जाए? 3 से। तो 3 चौके 12, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें कितने से गुणा कर दें? तो ऑलरेडी 12 है, इसमें 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या सभी की पावर 12 होगी बेटा? ठीक है, अब देखना 4 की पावर 4 करेंगे कितना आएगा? कितना आएगा? 256 की पावर कितनी है? 1/12। अच्छे की पावर 3 करो, 216 की पावर कितनी बेटा? 1/12। फिर इधर कितने हैं? 245 की पावर कितनी है? 1/12। 15 की पावर 2 करो, 225 की पावर कितनी है? 1/12। अब बताओ सबसे छोटा कौन है? कौन है? 216। 216 कौन था? 6 की पावर 1/4। यही आपका सही उत्तर होगा। तरीका सबको समझ में आया? तरीका समझ में आया? ये अब बेसिक है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? 6वें का बी ऑप्शन है, 6वें का बी सही है। तो आगे बढ़े, से लिखना है क्या? बातें नहीं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा, इसका आंसर बताना है, बेहद आसान प्रश्न है। इसका आंसर बताओ। 0.0000729 का आंसर क्या होगा? 0.009। हाँ गलत आंसर बताने कष्ट करें सब लोग। 0.0 ये देखो क्या लिखा, क्या आंसर आया सभी का? चलो अच्छा बैठ जाओ सब लोग। इसलिए नहीं बिठा रहे हैं कि तुम लोगों ने गलती नहीं, इसलिए बिठा रहे हैं पिछले लोग दिखाई नहीं दे रहा है। वाह, आंसर बोलो आंसर। 0.09 आपका सही उत्तर है। देखो कैसे करेंगे, अगर आप कंफ्यूजन में हो तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। 1 2 3 4 5 6 हटाओ, 1 2 3 4 5 6 लगाओ, इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, जितने होंगे उतने पेयर बनाओ। 1 2 3 है ना, तो 3 पेयर बनाओ। 1 2 कितने बार आया? 2 बार आया, तो 1 के 2 बार लिख दिया मैंने। तरीका समझ में आ रहा है? अब ये सबको याद होना चाहिए कि 729 का घनमूल कितना होता है? 9 होता है। कितना होता है? 9 होता है। अब 2 0 खत्म होंगे तो 2 संख्या पर दशमलव, एक संख्या लिखी है, एक 0 डाल दिया, 2 संख्या हो गई, यहाँ पे लगाया दशमलव, तो आपका उत्तर हो जाएगा 0.09। और सबसे पहले सूर्या ने कष्ट करके बताया था। ठीक है, हाँ, तो ये आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। इसका आंसर आना चाहिए, वो भी आंख
वही मैं बोलने वाला था, लेकिन पलक झपक के आना चाहिए, पलक झपकते ही आपका आंसर आना चाहिए। अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 एंड सो ऑन। 9 ही आएगा ना, इसलिए पलक झपकते आंसर आना चाहिए। तरीका सबको याद है? अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो भी अंदर लिखा वही आपका क्या होता है? उत्तर, यानी 9 आपका सही उत्तर होगा। इन्हें लेक्चर सारे काम आ जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना, किसी न किसी तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ, सूर्या दीदी शांत रहिए। अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 32 प्लस माइनस यहाँ लगाओ माइनस 3 अंडर रूट 128 प्लस 4 अंडर रूट 50। करना क्या है बेटा? मान ज्ञात करना है। एक बात याद रखना कि √2 का मान जो होता है सबको याद होना चाहिए, कितना होता है? 1.414। चलिए निकालिए। हो गया बच्चों? हो गया? 8.484 8.484। चलिए चेक कर लेते हैं भाई क्या आंसर आएगा। 2 बच्चों का आंसर आया है, ठीक है। और किसी को कोई आंसर बेटा? देखते हैं कैसे निकालेंगे। 8 को क्या लिखेंगे? 8 तो 8 का होता है 4 गुणे 2, ठीक है। 32 को क्या लिखेंगे? ऐसा लिखा करो जिसका वर्गमूल करते हो ना, तो 16 गुणे 2, 16 32 होता है इसलिए 3। इसको क्या लिखेंगे बेटा? 64 गुणे 2। और इसको क्या लिखेंगे बेटा? 25 गुणे 2। यहां से करेंगे, 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2, और 2 का वर्गमूल होता नहीं इसलिए अंदर रहने 2 रूट के। 16 का वर्गमूल होता है कितना? 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 2 का होता नहीं इसलिए अंदर रहने दो इसको। 64 का कितना होता है बेटा? 8, 8 का कितना हो जाएगा बेटा? 8 3 24, और 2 का वर्गमूल होता नहीं इसलिए रूट में ही रहने दो। प्लस 25 का कितना होता है बेटा? 5, 5 कितना हो जाएगा? 20, 2 का होता नहीं इसलिए रूट में ही रहने दो। यहां तक सबको समझ आ गया? ठीक है। अब पहले प्लस वाला जोड़ो, 20 8 28, 28 2 30, तो 30 √2, और माइनस कर देंगे कितना? 24 √2। अब बताओ 30 में 24 घटा 6 √2। लेकिन अपना आंसर क्योंकि √2 का मान दिया जा रहा है इसलिए दशमलव आंसर आएगा, रख देंगे। तो 6 गुणे 1.414, 6 के 6 चौके 24, 2 6 के दे 6 2 8, 6 चौके 24, 2 6 के थे 6 2 8। सभी को समझ में आ गया? तो इस तरीके से इस प्रश्न को टैकल करेंगे। कहानी क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बेहद आसान प्रश्न, परमेयीकरण करना। अब परमेयीकरण करना आई थिंक सबको आता है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि यूपीपी में अधिकतर जो मैथ होती है ना 10th बिलो ही रहती है। मतलब 10th बिलो का मतलब नहीं समझे, मतलब ये 9th 10th में पढ़ाई भी जाती है कि नहीं? ऐसा नहीं पढ़ाई जाती है। सभी जितने क्वेश्चन हैं ये मैं 9th वाले बच्चों को पढ़ा चुका हूँ।
इसमें कुछ नया मुझे नहीं मिला अभी तक। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम 9th और 10th अच्छे से पढ़े होते तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। 9 10 तक अगर अच्छे से पढ़े होते तो कोई प्रॉब्लम ना होती। 4 प्लस 3 रूट 3, इसका परमेयीकरण करना है बेटा, इसका परमेयीकरण करना है। परमेयकारी, अच्छा इसका परमेयीकरण नहीं करना है, परमेयकारी गुणनखंड बताना है। परमेयकारी गुणनखंड, परमेयकारी गुणनखंड लिख देता हूं। परमेयकारी गुणनखंड बताना है क्या होगा। चलिए ट्राई करिए सब लोग। प्रमेय कार्य का मतलब समझते हो क्या होता है? हाँ, तो जो आंसर आएगा वो नहीं बताना है। गुणनखंड मतलब कि ऐसी संख्या ढूंढो प्रमेयकारी, मतलब इसमें हम गुणा करें और ताकि प्रमेयकरण इसका हो जाए। तो ऐसी कौन संख्या जिसमें इसमें गुणा करने में प्रमेयकरण हो जाएगा इसका? तो वो संख्या है 4 माइनस 3 रूट 3। कितना है? 4 माइनस 3 रूट 3। आप कैसे सोचेंगे? तो अगर जहां प्लस लगा वहां पे क्या लगा दो? माइनस, या जहां माइनस लगा वहां क्या लगा दो? प्लस। यही तरीका होता है प्रमेयकारी ढूंढने का। यही एक ऐसा गुणनखंड है जिसमें अगर हम गुणा कर देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रमेय संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाता है इसका प्रमेयकारी गुणनखंड। सबको कहानी क्लियर हो गया? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और इस प्रश्न में आपको n का मान बताना होगा। है 11 रूट n, 11 रूट n, 11 रूट n बराबर अंडर रूट 112, अंडर रूट 112 प्लस अंडर रूट 343, 343। ठीक है, तो n का मान बताओ क्या होगा? तो n का मान बताओ क्या होगा? सभी को हो गया भाई? चलो ध्यान दो, अगर मैं इधर के ध्यान दो, इधर दो, इधर लिखा है 16 सत्ती 112। तो इसी प्रकार से तुम बताओ इसमें 7 में 49 गुणे 7। ठीक है, 16 वर्गमूल होता है 4, 4 रूट 7 हुआ। 49 को होता है 7 रूट 7 हुआ। 7 4 कितना हुआ? 11 रूट 7 हुआ। n की जगह पे कितना दिख रहा है? 7, तो आपका आंसर होगा 7। सबको समझ आया? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 7। तुलना कर लो, 11 से 11 मिल ही रहा है, रूट से रूट मिल ही रहा है, खाली n की जगह पे क्या दिख रहा है? 7, इसलिए आपका n की वैल्यू होगी 7। कहानी क्लियर है बेटा? ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका अंडर 21 बराबर, अंडर 21 बराबर 4.582। अंडर 21 बराबर 4.582। ठीक है, तो अंडर 7/3 का मान बताओ क्या होगा? अंडर 7/3 का मान बताओ क्या होगा? बेहद आसान प्रश्न है। वन पॉइंट 527, 13 का है। देखते हैं।
1.524, 1.527, बताओ, नहीं आया, नहीं आ रहा है। इतना आसान प्रश्न, मन में यही विचार आएगा सर इतना आसान प्रश्न क्यों नहीं आया। चलो देखते हैं कैसे आएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो इधर 21 है, अब 7 के पास 21 कब बनेगा, जब 3 में इसको और दे दूंगा, है ना। तो जैसे मैं दूंगा तो ये बन जाएगा √21, और आपको तो 3 तरह का कितना होता है 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। √21 का मान कितना है 4.582, और बटे में कितना है बेटा 3, भाग कराओ, 3 इक्के 3, 3 पचे 15, 3 दुनाई 6, 3 सते 21। बाकी तुम्हारी समझदारी है, इतनी रहने दो। नहीं सुनाई क्या बात आ गई। आसान था, डिफिकल्ट था, बहुत आसान था, चुटकी बजाते ही लग जाना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन दे देते हैं यार, इतने सरल सरल क्वेश्चन ले लेके बच्चे थक चुके होंगे। 0.01224 का होल पावर 1/5। मुर्गी बना देंगे मार के भी हम। 0.4 होगा। चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, 0.4 ही आएगा। जिंदगी में बड़ा कष्ट है ना। जे में डालो बेटा, जे में डालो, उसका यूज करोगे तो इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज करोगे तो उसका यूज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 0.4, देखो ये नया आंसर आया मार्केट में 0.4, सबका आया आंसर आ रहा है 0.4। शून्य दशमलव 4। देखो एक दूसरा आंसर आया है 0.4। अब आंसर कौन सही है, 0.4 सही है कि 0.4 सही है या 0.4 सही है। 0.4 सही उत्तर है, 0.4। चलिए ध्यान दीजिए कैसे। अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, कितने संख्या बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेयर बनाओ 5 के, तो एक ही पेयर बना, मतलब एक ही 0 लगाना है। 1 2 3 4, ये तो काम खत्म। ये किसका है बेटा, 2 की घात 10 का है ये, और पावर कितनी है 1/5 है, 5 दुनाई 10, 2 दुनाई 4, 4/10, 0 काटो लगा दो दशमलव, हो गया आंसर 0.4। तो 0.4 जिसका आंसर था वो सही है, ठीक है। हाँ इन लोगों को गलत हो गया, 0.4 सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी सीरीज में अगला प्रश्न देखो बेटा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाओ और आप गलत करके चले आओ ना, तो अपने आप को इतने थप्पड़ मारना, इतने थप्पड़ मारना कि खुद की शक्ल तुम खुद ही ना पहचान पाओ, इतना मारना है। ऐसे क्वेश्चन कौन गलत करेगा, है कि नहीं है। अगर इस प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया ना, तो समझ जाओ आज ही समझाओ देवता उठेगा। बहुत आसान आंसर क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। 30 + 12√6, और क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, का वर्गमूल। और इतना आसान क्वेश्चन मार्केट में आ जाए, वो भी अकेले, तो लूट लो, सही बोल रहा है, लूट लो। सबसे पहला काम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 टर्म में आपको ऐसे लिखे रहे, समझ जाना होल स्क्वायर की बात कर रहा है। यहाँ प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर। बस आपको ये सोचना है कि किसका होल स्क्वायर यहाँ इनमें से कर दें जो ये आ जाए। तो तुम्हें ये सोचो कि यहाँ अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तो 2ab होता है ना, तो अगर मैं इनका गुणा करूँगा, इनका गुणा करूँगा, क्या ये आएगा क्या अपने पास, नहीं आएगा। गुणा करके देखो, 3 दुनाई 3 तक करना हो, 9 दूनी 18, और यहाँ आ रहा है 12, ये तो ऑप्शन वैसे भी खत्म हो गया। अब बच्चे ये ऑप्शन आपको पता है माइनस, यहाँ प्लस लगा है, हमने बोला a - b का होल स्क्वायर होता है, यहाँ लगा है क्या माइनस, तो माइनस तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता, ये डिस्कार्ड।
बिना मेहनत के हराम में मिल जाता है क्या? 3√2 और प्लस 2√3 हराम में मिल गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैं वो करके दिखा दूं, अगर इसका होल स्क्वायर करो बेटा कितना होगा? तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर, भाई वर्गमूल है ना, तो जाए इसका होल स्क्वायर ये आना चाहिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बेटा ए स्क्वायर, तो 3 तक 9, 9 दूने 18, प्लस बी स्क्वायर 4 तिया 12, प्लस 2ab 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 अंडरवुड 3 दूनाई 6। अब इनको जोड़ो बेटा, 30 प्लस 12√6 यानी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एकदम करेक्ट आंसर था, वेरीफाइड भी हो गया हमारी बात। तरीका समझ आया? तरीका समझ आया? तो ऐसे मक्खन तरीके से क्वेश्चन को लगाना था, ज्यादा बड़ा कष्ट नहीं करना था आपको।